सलाम साहब। हाँ औरंगजेब, बैठो। शुक्रिया साहब। कहो कैसे आना हुआ? साहब आप तो जानते हैं दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। अरे साहब हमसे क्या गलती हुई, क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए। कमाल की बात है, पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है? पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी, नहीं? साहब आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपसे हमारी क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए, हम तो आप ही के आदमी हैं। मुझे हमेशा से अंदाजा था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। औरंगजेब, तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। आज जो कुछ भी हुआ ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दुनियापुर की हवा ही कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते, धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं। पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में यह शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहेब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। साहब इस वक्त सारी ताकत आपके पास है। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका आधा मेरा। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे आधे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हमें भी। चलो मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया।